चैप्टर 8 अंधविश्वास बनाम अंधे विश्वास, ब्लाइंड ट्रस्ट वर्सेस गॉड। उमेश जबलपुरी। हम भारतीयों का इतिहास अंधविश्वासों का इतिहास है। हम लोग अक्सर किसी न किसी अंधविश्वास के शिकार हो जाते हैं। आखिर में अंधविश्वास है क्या? कोई भी लीक से चली आ रही बात अंधविश्वास है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि किसी एक ही दिशा में झुक पड़ना अंधविश्वास है। किसी भी अंधविश्वास का आपको और कोई उचित वैज्ञानिक कारण नहीं मिलेगा। अगर किसी से भी पूछो कि ऐसा क्यों मानते हैं, तो जवाब मिलेगा भगवान जाने। तभी विनोबा भावे ने कहा है कि अंधविश्वास तर्क ईश्वर जाने पर आधारित अंधश्रद्धा का नाम है। अंधविश्वासों का कोई वैज्ञानिक औचित्य नहीं है। ये एक प्रकार के भयग्रस्त वहम है जिन्हें हम पीढ़ी दर पीढ़ी पालते चले आ रहे हैं। ये हमारी कमजोरी के परिणाम हैं। समाज में एक से एक अंधविश्वास व्याप्त हैं। अगर छत पर कौवा बोलेगा तो जरूर कोई मेहमान आएगा, भले ही कौवा बड़ी पापड़ देखकर अपने साथियों को कांव कांव कर रहा हो। आपकी चप्पल पर चप्पल पड़ गई तो आप जरूर यात्रा करेंगे, भले ही आपका घर से निकलने का मन न रहा हो। अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो आप कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि आपका काम बिगड़ जाएगा। भले ही कोई पढ़ा लिखा बेरोजगार युवक नौकरी का इंटरव्यू देने जाए और पहचान सिफारिश लेन देन के अभाव में उसकी नौकरी ना लगे, तो वो सारा दोष उस पड़ोसी की बिल्ली को देगा जिसने उसका रास्ता काटा था, या दोष उस व्यक्ति पर थोपेगा जिसने अकारण छींका था। हम लोग बुरी तरह से अंधविश्वासों से जकड़े हुए हैं। हमने यात्रा करने, दाढ़ी बनवाने, गृह प्रवेश करने, दुकान का मुहूर्त निकलवाने आदि काम दिनों पर आधारित किए हुए हैं। यहाँ तक कि हमारे सोने, खाने, पीने तक को अंधविश्वासों द्वारा निर्धारित किया गया है। विवाह जैसा पवित्र कार्य पूरी तरह अंधविश्वास पर आधारित है। आप 9वें या 13वें दिन यात्रा नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो कोई अनहोनी घट जाने पर सारा दोष आपकी 9वें या 13वें दिन की यात्रा के मत्थे मर दिया जाएगा। आप पूर्व दिशा की तरफ पैर रखकर सो नहीं सकते, चाहे आपके घर में चारपाई रखने की जगह हो या नहीं। शनिवार को तेल, लोहा नहीं खरीदा जाता, पता नहीं क्यों, शायद शनि चढ़ बैठेंगे। इस तरह न जाने कितने अंधविश्वास हम लोगों के बीच में फल फूल रहे हैं। अंधविश्वासों से व्यक्तियों को कितनी हानि होती है, इसका अंदाजा लगा पाना कठिन है। मेरा एक मित्र है, उसकी नई नई शादी हुई थी कि ससुराल से चिट्ठी आई कि तुम्हारी सास गुजर गई। वो बड़े आश्चर्य में पड़ गया। अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर 400-500 रुपए कर्ज लेकर ऑफिस से छुट्टी मांगकर ससुराल गया। वहां जाकर क्या देखता है कि उसकी सास तो जिंदा है। उसका सिर चकरा जाता है। तब उसको समझाया जाता है कि तुम्हारी सास के सिर पर कौवा ने चोंच मारी थी, इसलिए किसी सगे संबंधी के मरने का डर था। झूठी चिट्ठी अपशगुन दूर किया करती है। वो बेचारा सिर धुन कर रह गया। अंधविश्वास निरर्थक होते हैं, ये बात हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सोचो, अगर अंधविश्वास सत्य होते तो ये पृथ्वी कई बार पड़ने वाले सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, खग्रास ग्रहण के जाल में फंसकर तहस नहस हो गई होती। कितने ग्रहण आए और चले गए, ये पृथ्वी पूर्ववत विद्यमान है। इसी तरह विवाह पूर्व जन्म पत्री दिखाई जाती है ताकि विवाह बाद पति पत्नी में पटे व सुखी रहें, परंतु इसके बाद भी अनगिनत विवाह असफल होते हैं। हजारों बहुएं जलाई जाती हैं, सैकड़ों तलाक होते हैं। ये बात लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि भूत नहीं होते, हमारे वहम भूत होते हैं। तब भी लोग भूत प्रेतों से डरते हैं। जहाँ तक अंधविश्वासों के जन्म का प्रश्न है, अंधविश्वासों का जन्म पीढ़ी दर पीढ़ी माँ बाप द्वारा अपने बच्चों को अच्छी नसीहतें देने के लिए हुआ था। अगर रात में बंसी बजाने से मना किया जाता है तो उसका कारण रात में शांति बनाए रखना है। अगर आपको ग्रहण में निकलने से मना किया जाता है तो उसका कारण कोई राक्षस नहीं, बल्कि वातावरण में पैदा होने वाली पराबैंगनी किरणें हैं, जिनका आंख और गर्भवती महिलाओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी तरह अगर विवाह पूर्व जन्मपत्री या गोत्र मिलान किया जाता है तो इसका कारण एक ही रक्त समूह के 2 लोगों में शादी न होने से है, क्योंकि इससे संतानोत्पत्ति में कठिनाई होती है। अगर आपको कैंची बजाने से मना किया जाता है तो उसका कारण लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता है। इस तरह अंधविश्वासों का जन्म समाज को अच्छी नसीहतें देने के लिए हुआ था। उनका ठीक तरह से पालन हो, इसके लिए इनके साथ भय की भावना जोड़ दी गई थी, जिसे हमारे धर्म भीरू अंधविश्वासी समाज में अंधश्रद्धा का रूप दे दिया।
आज सारा समाज इन अंधविश्वासों से जकड़ा हुआ है, जिसके दुष्परिणाम हमारे सामने स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं। अंधविश्वास किसी व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए हानिप्रद होते हैं। व्यक्ति में हीनता की भावना आती है। अंधविश्वासों से आत्मविश्वास में कमी हो जाती है। अंधविश्वास जहां व्यक्ति को अकर्मण्य बनाकर निकृष्ट कर देते हैं, वहीं वे उसे भाग्यवादी बनाते हैं। व्यक्ति अंधविश्वास के चक्कर में अपनी किस्मत का फैसला भगवान को सौंप देता है। अंधविश्वासों से समाज का विकास अवरुद्ध होता है। तभी अरविंद घोष ने कहा है कि अंधानुकरण से आत्मविश्वास के बजाय आत्मसंकोच होता है। कोई कार्य जो समाज में आराम से हो सकता है, अंधविश्वास बीच में विघ्न बन जाते हैं। इस तरह अंधविश्वास बहुत बुरे हैं। हमें इन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अंधविश्वासों से छुटकारा पाने के लिए आवश्यक है कि उन्हें तर्क के आधार पर तौला जाए, अंधानुकरण न किया जाए। अगर कोई कार्य करने से मना किया जा रहा है तो क्यों मना किया जा रहा है? कोई ठोस लाभप्रद कारण है तो उसे माने, अन्यथा मानने की कोई जरूरत नहीं है। उदाहरणार्थ, परिवार के किसी सदस्य को सर्दी है तो वो जरूर छींकेगा। इसमें अंधविश्वास को मानने की जरूरत नहीं है। अंधविश्वास में छोटे छोटे बच्चों को निमोनिया, टाइफॉइड, सर्दी, दस्त, बुखार, पीलिया होने पर लोहे की सलाखों से दागा जाता है। दागना प्रथा सदियों से इस अंधविश्वास पर चली आ रही है कि ऐसा करने से बुरी आत्मा दूर भागेगी और बच्चे को चोट न पहुंचाकर आत्मा को चोट लगने से वो भाग जाएगी और अंदरूनी व्याधियों का निदान होगा। दागने के लिए लोहे का सरिया, गर्म छड़, धातु का छल्ला, जलती रस्सी, चूड़ी, गर्म सुई आदि का उपयोग किया जाता है। अंधविश्वास को जब हम वैज्ञानिक कसौटी पर क्यों और कैसे पर कसेंगे, तब हम पाएंगे कि ये व्यर्थ है और उसका खौफ भी हमारे दिल से निकल जाएगा। इस तरह अंधविश्वासों से बचने के लिए आवश्यक है कि समाज में छाई कुछ बातों का तो अंधानुकरण न किया जाए। स्वयं के व्यक्तित्व विकास व समाज की उन्नति के लिए आवश्यक है कि अंधविश्वास को न माना जाए। समाज को अंधविश्वासों के दुष्परिणामों से परिचित कराकर उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हमें अंधविश्वासों के साथ जो भय की भावना जुड़ी है उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम समाज को अंधविश्वासों से मुक्त कर पाएंगे। उमेश जबलपुरी।